नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुरेश कैन जी, मंडल अध्यक्ष कादीपुर बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी का स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कादीपुर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंडल सुरेश कैन जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी, आज हम बात करेंगे 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किराड़ी विधानसभा और बुराड़ी विधानसभा में आज बात करूंगा। आज भी बद से बदतर बुरी हालत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी भी विधायक हैं। विधायक अभी भी आम आदमी पार्टी का है और बद से बदतर हालत आप देख चुके होंगे, क्योंकि आप इस रोड से आए होंगे बुराड़ी विधानसभा में। जब आपने आगमन किया होगा तो सारी स्थिति आपको, सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी, क्योंकि जितने गड्ढे रोड पर हैं या रोड में गड्ढे हैं, तो ये सब चीज़ें आप खुद ही स्वयं जान गए होंगे कि क्या इसमें है। विधायक ने कितना काम कराया और कितना नहीं किया। तो 11 साल में जो काम किया है वो आपके सामने है, और विधायक ने, मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में कोई काम किया होगा। जी, मैं आज बात करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं खिताब उनको देना चाहता हूं, क्योंकि 2 बजे रात को वो सड़क पर होती है, रोड पर होती है। अगर हम बात करें तो कोई विधायक जो अपने विधानसभा के अंदर होता है, लगातार अपने विधानसभा के अंदर काम नहीं कर पाता, जनता से मिल नहीं पाता। लेकिन पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली की है जो लगातार आपने देखा होगा हर विधानसभा के अंदर वो मौजूद होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, जिस समय वो जीती थी, उन्होंने सबसे पहले यही प्रण लिया था कि हमारा जो आम नागरिक है उस तक मैं कहाँ कैसे पहुँचूँ और वो मुझ तक कैसे पहुँचे, वो प्रयास निरंतर उनका रहा है। उसी के नियमित उन्होंने एक जो जन सुनवाई, जो जनता के लिए जनता दरबार के तहत उन्होंने जो जनता की जो समस्या सुनने के लिए अपने आवास पर एक ये रखा हुआ कि जनता दरबार के उसमें तो सुनते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आपने देखा भी, हमारी जो सीएम साहिबा के साथ उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हाँ, मिस बिहेवियर हुआ, जानलेवा हमला हुआ। लेकिन वो जानलेवा हमला किसी आम जनता ने नहीं करा। मैं आम जनता को दोष नहीं दूंगा इसके लिए। कहीं ना कहीं वो राजनीतिकरण था और बहुत ही तुच्छ राजनीति का एक परिचय था। कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भूमिका थी इस विषय पे। उसकी जांच हो रही है और पकड़ा भी गया। आने वाले समय में आपको पता भी लग जाएगा कि वो किसके माध्यम से हुआ और किसने कराया। सुरेश कैन जी, मेरा आपसे कुछ सवाल पे मैं चर्चा करूंगा। आज मैं बात करूंगा बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव करीब है। बीच विपक्ष और पक्ष पार्टियां, दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के ऊपर जो अभद्र भाषा, जो टिप्पणी का प्रयोग किया गया, क्या ये दुखद नहीं है? वो देखिए, दुखद तो बेहद दुखद है, क्योंकि माँ सबकी माँ है। आपकी वो मेरी हो या आपकी माँ हो, अगर किसी की माँ को गाली दें और राजनीतिकरण करें उस चीज़ का, तो वो सबसे गलत है। आज आरजेडी और कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी ये आपस में ही लड़ते थे, और आज ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी की सरकार को गिराने के लिए ये सब एक हो रहे हैं। वहाँ पर जो एनडी गठबंधन है, एनडी गठबंधन जिसमें कि सारे विपक्ष के, जो कि सारे मतलब एक तरीके के, मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से लेके और उसमें देशद्रोही से लेके पता नहीं कौन कौन उसमें शामिल हैं, सब एक तरफ होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को हराने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है, और नीतीश कुमार जी के काम को वो दोबारा, उनके काम को देखते हुए दोबारा। आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा, विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल दिल्ली में इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? देखिए, आप अभी ज़्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी 17 तारीख से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को है, और भारतीय जनता पार्टी
इस जन्मदिन को जन सेवा मानव सेवा के माध्यम से हम इसको मनाने जा रहे हैं। और इस 17 से 2 तारीख तक के बीच में आप दिल्ली में देखना कितने अनगिनत हमारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कल, हम किसी एक मीटिंग में थे, उन्होंने खुद स्वयं कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा इस 17 से 2 तारीख के बीच में। तो बहुत कुछ आदरणीय मोदी जी, क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी ने अपना मैप तैयार करा हुआ है दिल्ली को विकसित बनाने के लिए और अच्छी उसको चलाने के लिए उन्होंने अपना रोड मैप तैयार किया हुआ है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से, एबीपी के चैनल के माध्यम से मैंने सर्वे किया। सुरेश कैन जी, आपकी एक मिसाल कायम है, बुराड़ी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना अपना तन मन धन सबको लगाया। किस तरीके से बुराड़ी विधानसभा की जनता के दिल में आपने जगह बनाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और जो इस विचार से जुड़ जाए तो वो कहीं नहीं जाता। तो भारतीय जनता पार्टी विचार की पार्टी है। कार्यकर्ता विचार से जुड़ता है, यहाँ किसी लालच से नहीं जुड़ता, किसी और लुभावनी चीज़ों से नहीं जुड़ता। यहाँ विचार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में विचार है, राष्ट्र के प्रति विचार है, पार्टी के प्रति विचार है। तो इस विचार को लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसी को प्रेरणा के रूप में हम उसके साथ लग के, उनके साथ लग के उस काम को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास, गिलहरी प्रयास हम करने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। बुराड़ी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी युवा नेता जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।